चौधरी एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सेल वॉल। सेल वॉल आप सब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो कि ये प्लांट किंगडम में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स के सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल्स के सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। ये प्लांट के सेल में तो प्रेजेंट होता ही है, उसके अलावा ये बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है, फंजाई में भी प्रेजेंट होता है और प्रोटिस्टियंस में भी प्रेजेंट होता है। तो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। ये जो सेल वॉल होता है इट इज द नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है वो लिविंग स्ट्रक्चर था, लेकिन जो सेल वॉल है वो हमारा नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। इट प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, ये सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंड शेप प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हाट? प्रोटेक्शन फ्रॉम डैमेज। अब प्लांट में प्रेजेंट है तो प्लांट में सेल वॉल, प्लांट तो एक ही जगह पर स्टे होते हैं हमेशा। अब कड़ी धूप से, बारिश से या फिर किसी प्रे से, तो इन सब चीजों से, हार्श कंडीशन से बचाता कौन है? इनके पास सेल वॉल है। तो सेल वॉल जो है वो सेल की प्रोटेक्शन करती है। ओके, उसके बाद डैमेज से बचाते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं। सेल सेल इंटरेक्शन बैरियर, दो सेल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उनके बीच ये बैरियर का भी काम करता है। उसके बाद एल्गी सेल वॉल किस चीज का बना होता है? अब एल्गी भी प्लांट है बट ये सिंपलेस्ट प्लांट है तो इसका सेल वॉल थोड़ा अलग होता है। तो ये बना होता है सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनस, ये तीनों शुगर्स हैं जो इसमें पाए जाते हैं। इसीलिए तो बहुत सारे एल्गी ऐसे होते हैं जो खाने के काम में आते हैं, है ना। उसके बाद कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं लाइक कैल्शियम कार्बोनेट्स। उसके बाद अदर प्लांट जो होते हैं, जो हायर प्लांट्स हम देख रहे हैं एल्गी को छोड़ के, उनके सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन्स जिसे हम पैक्टोज भी कहते हैं एंड प्रोटीन्स पाए जाते हैं। फंगल सेल वॉल जो हमारा फंजाई है, फंजाई का जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना होता है एंड काइटिन इज अ पॉलीमर जो नाग का पॉलीमर होता है। एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड, बहुत सारे एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड मिलते हैं और वो एक पॉलीमर बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं काइटिन। ओके, अब सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है? आप ये देखो कि ये सेल वॉल है एक हमारे पास, ये हमारे पास सेल वॉल है। दिस इज द यंग सेल। ठीक है, ये बहुत ही बच्चा वाला सेल है, यंग सेल। अब यंग सेल में ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना, ये ग्रीन कलर का क्या है? दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल। ओके, प्राइमरी सेल वॉल जो होता है ना ये हाईली परमिएबल होता है, ये हर चीजों को अलाउ कर देता है अपने अंदर। ओके, हाईली परमिएबल होता है। अब ये क्या होता है कि और इलास्टिक भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है, तभी तो सेल ग्रो करेगा ना। अगर ये हार्ड हो जाएगा तो फिर सेल ग्रो नहीं कर पाएगा। उसके बाद ये धीरे धीरे क्या होता है? ग्रो कर जाता है। तो इट इज अ ग्रोन सेल, है ना, फुल्ली ग्रोन सेल हो गया। अब ये जब पूरा का पूरा ग्रो हो गया तो अब क्या होता है कि इसके अंदर इस प्राइमरी सेल वॉल, ये जो हमारा प्राइमरी सेल वॉल है ग्रीन कलर का, इस प्राइमरी सेल वॉल के अंदर एक और सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, एक और सेल वॉल बनने लगता है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। दिस इज द सेकेंडरी सेल वॉल। ओके, ये किस में बन रहा है? फुल्ली ग्रोन सेल में, क्योंकि अगर ये यंग सेल में बनेगा ये तो फिर वो सेल ग्रो नहीं कर पाएगा। ओके, अब ये जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है ना, इट इज नॉट इलास्टिक। ठीक है, ये इलास्टिक नहीं है क्योंकि अब तो सेल ग्रो कर गया ना, अब ये हार्ड हो जाता है, इलास्टिक नहीं है। अब क्यों हार्ड हो जाता है? क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स लाइक स्यूबरीन, पेक्टिन एंड क्यूटीन। इस सेकेंडरी सेल वॉल में इस तरह के ये तीन प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये हार्ड हो जाता है, इलास्टिसिटी इसकी चली जाती है। ठीक है, ये सॉलिड हो जाता है। उसके बाद इट इज अ नॉन परमिएबल, ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है इट इज अ नॉन परमिएबल, ये हर चीज को अलाउ नहीं करता है। नॉन परमिएबल किसके लिए? मैक्रो मॉलिक्यूल के। माइक्रो मॉलिक्यूल्स तो एंटर कर जाएंगे लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंटर नहीं कर पाएंगे। ओके, अब देखो कि जैसे ये सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ तो ये जो प्राइमरी सेल वॉल हमारा था बाहर में वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? जैसे सेकेंडरी सेल वॉल बना तो ये क्या हो गया? प्राइमरी सेल वॉल डिग्रेड, है ना, डिग्रेड हो गया, खत्म हो गया, ये गायब होने लगा। ठीक है, तो आप देखो कि जो प्राइमरी सेल वॉल है वो कहाँ है? बाहर की तरफ है, और सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ है? वो अंदर की तरफ है। तो जब सेकेंडरी सेल वॉल पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है तो प्राइमरी सेल वॉल गायब हो जाता है। प्राइमरी सेल वॉल सिर्फ यंग सेल में था, फुल्ली ग्रोन सेल में जैसे ही सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है तो प्राइमरी सेल वॉल डिग्रेड हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। ओके, तो अब क्या हुआ कि आप देखो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे सेल है इस तरह से। ठीक है, ये रेड वाला जो है दिस इज द सेकेंडरी सेल वॉल। अब ये क्योंकि फुल्ली ग्रोन सेल है तो इसमें अब रेड वाला ही होगा, सेकेंडरी सेल वॉल ही होगा, प्राइमरी सेल वॉल तो गायब हो चुका है।
अब ये जो आपको ब्लैक वाला ब्लू वाला जो दिख रहा है ना लेयर, दिस ब्लू वाला लेयर इज मिडिल लेमेला, ठीक है, जो कि कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। अब मिडिल लेमेला क्या करता है, ये मिडिल लेमेला जो है वो सारे सेल्स को, दो सेल को एक दूसरे के साथ अटैच्ड करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये सेल के साथ इसको कनेक्ट कर रहा है ना, ये सेल के साथ कनेक्ट कर रहा है, ये सेल के साथ इसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो दो सेल है ना, दो सेल आपस में कनेक्ट कैसे होंगे, जुड़े कैसे रहेंगे, तो वो मिडिल लेमेला के थ्रू जुड़े होते हैं। ओके, तो मिडिल लेमेला किस चीज का बना है, कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट। और मिडिल लेमेला का फंक्शन क्या होता है, वो दो सेल को कनेक्ट करवाता है। ओके, अब आप यहाँ पर देखो कि बीच में एक ट्यूब लाइक कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दो सेल के बीच में, है ना। मतलब इसका जो सेल वॉल है वो सेल वॉल बीच से खाली, और दो सेल वॉल जो है आपस में जुड़े हुए दो सेल के, और बीच से कुछ ट्यूब लाइक फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस ट्यूब लाइक फॉर्मेशन को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा। अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, ये प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है ना, ये एक स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, ठीक है। साइटोप्लाज्म से वो स्ट्रैंड निकलता है, इसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। अब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड जो होते हैं, वहां से जो मॉलिक्यूल्स है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, उसका एक्सचेंज हो सकता है। जो प्लांट के सेल हैं, वो सेल एक दूसरे को जो सब्सटेंसेस है वो एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। अब ये जो आपको मिडिल लेमेला दिख रहा है ना, ये ब्लू वाला, ये मिडिल लेमेला जो होता है ना, ये परमिएबल होता है, ठीक है। परमिएबल क्यों होता है, क्योंकि इसके पास प्रेजेंट है पिट्स, इसके बीच बीच में पिट्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये परमिएबल हो जाता है और सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है, मींस ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो इस तरह से कुछ हमारे सेल वॉल का स्ट्रक्चर था। आई होप दिस वीडियो फाउंड हेल्पफुल टू यू। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।